वन बायोलॉजी के अंतर्गत दो चीज़ आज पढ़ना आपको। एक पढ़ना है तना और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा तना का रूपांतरण। तना पढ़ेंगे और तना का रूपांतरण। तो सुनो बाबू, ये हिस्सा जो देख रहे हैं इसी को हम लोग तना कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से निकलता है, फल भी इसमें निकलता है, इसी से आपका फूल भी निकलता है। आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। किसके बारे में? पहले तना के बारे में हम लोग स्टेम कहते हैं अंग्रेजी में, इसे पढ़े भी होंगे आप। तना, देखिए तना से संबंधित बातें को हम अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं। हम कहेंगे कि ऐसा कौन सा विलक्षण है जो तना तथा मूल में विभेद स्थापित करता है। तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है, यानी तना ऊपर पाया जाता है, ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, जिस पर शाखाएँ निकली होती है। इस तना पर ही शाखाएँ निकली होती है। पत्तियाँ, फूल, फल, फूल भी किससे निकले होते हैं? तना से। फल भी निकले होते हैं तना से, शाखाएँ भी तना से, पत्तियाँ भी तना से निकली होती हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। देखो, कोई आपसे पूछे कि तना कहाँ से निकलता है तो आप कहेंगे तना जो होता है, जो अंकुरित बीज होता है ना, बीज के अंदर जो भ्रूण पाया जाता है, उस भ्रूण के प्रांकुर से तना निकलता है। एकदम याद रखेंगे। और तने पर गांठ पाए जाते हैं। आप पढ़े भी होंगे, तना पर क्या पाया जाता है? गांठ। गांठ तथा पोरिया पाई जाती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियाँ निकलती है गांठ कहते हैं। माने तना है, तना से जहाँ से पत्ती निकल रही है, ये फल है ना, फूल वगैरह जहाँ से पत्ती निकलती है, ये पत्ती निकल रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं। तना के वह क्षेत्र जहाँ से पत्ती निकलती है उससे हम लोग गांठ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये गांठें अंत्यस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशवावस्था में होता है, शैशव का मतलब होता है छोटा होता है, बाल्यावस्था, मान जब पौधा छोटा होता है तो उसका जो तना होता है हरा होता है। आप देखे भी होंगे, आम के पौधा छोटा छोटा सा होता है, पूरा का तना हरा होता है। लेकिन वही जब पौधा बड़ा होता है तो उसका तना जो होता है काष्ठीय तथा गहरा भूरा रंग का हो जाता है। काष्ठीय तथा क्या होता है? गहरा भूरा रंग का हो जाता है। अच्छा, तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना है। जो शाखाएँ होती है ना, उन शाखाओं को फैलाने का काम तना करता है। पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखने का कार्य भी तना करता है। हालांकि पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन भी तना करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने तथा सहारा देने, सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन के लिए भी कार्य संपन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि तना को जब ज़मीन में हिला देते हैं तो फिर इस तना से क्या होता है कि नया पौधा का, माने तना के बारे में आप जान चुके हैं। तना का सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। दूसरा बात ये रहा कि तना जो होता है, जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण के प्रांकुर से निकलता है। बीज जब माने जो बीज बनते हैं, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है और भ्रूण के प्रांकुर से निकलता है। याद करना, तना जो होता है वह जब छोटा पौधा होता है तो उसमें हरे रंग का होता है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो किस रंग का हो जाता है? काष्ठीय और भूरा रंग का हो जाता है। सब आपको याद होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि तना जो होता है पत्तियों को संभाले रखता है, फल को भी संभाले रखता है, फूल को भी संभाले रखता है। आपको याद होगा कि तने से ही पत्तियाँ निकलती है और तने के जिस भाग से पत्तियाँ निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं, जहाँ से पत्ती निकलती है। देखिए क्या पत्ती निकला होगा तना से, देख रहे हैं ना, सब तना है और तना में से पत्ती आपका निकल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। चलो लिखेंगे, तना पौधा का एक प्रमुख भाग होता है। एक प्रमुख भाग होता है। तना पौधा का एक प्रमुख भाग होता है। तना हमेशा पृथ्वी के
ऊपर स्थित होता है, पृथ्वी के ऊपर स्थित रहता है। तना बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण के प्रांकुर से निकलता है। भ्रूण के प्रांकुर से निकलता है। जब पौधा छोटा रहता है तब तना हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तब तना काष्ठीय माने कठोर, काष्ठीय और भूरा हो जाता है। याद करना, देखते हो ना किस तरह भूरा रंग दिखाई देता है ना, सब आप याद कर लीजिए। तब एक रिंग बना लीजिएगा। तना के कार्य, तना के कार्य। ये तना के कार्य में पहले लिखना, तना से पत्तियां निकलती है, तना से पत्तियां निकलती है और जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। दूसरा लिख लेना कि तना पत्तियों, फूल, फल को संभाले रखता है, तीसरा, तना पत्तियाँ, फूल, फल को संभाले रखता है। तना पौधे को सहारा देता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायता करता है, तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में भी सहायता करता है, तना पौधे के अंदर बने भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य। एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने का नोट करो। तो आइए देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जब आपसे बात कहा जाएगा तना का रूपांतरण का तो क्या कहेंगे? आपको हम बता दें कि तना सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होता। ये विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेता है। जैसे आलू है, अदरक है, हल्दी, जमीकंद,
अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। माने जो आलू का तना होगा वो भोजन इकट्ठा करता है, अदरक का भी, हल्दी का भी। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चीरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलता है, माने कली से निकलता है, पतले तथा कुंडलित होता है। एक प्रतान बनाया आपका देख रहे हैं, एक यहाँ पर प्रतान तना से दिखाया है, छोटा सा एकदम पतला और कुंडलित होता है। कुछ और बातें इसमें दिखा रहा है, देखो और पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। माने जो तना होता है ना, भाई क्या है, जब घेवड़ा वगैरह का नहीं है, ये न प्रतान है, ये पौधे के ऊपर खूब चढ़ता है। चढ़ने वाला जो तना होता है उसको प्रतान कहते हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, खीरा हुआ, घिया हुआ, तरबूजा, अंगूर, लता, तने की कक्षीय कलिकाएँ काष्ठीय, सीधा तथा नुकीली कांटों में रूपांतरित होती है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सीड्स और बोगेनवेलिया, ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। अच्छा, माने कुछ ऐसे तने होते हैं जो जैसे नींबू का नाम सुने, सीड्स माने नींबू होता है, में बहुत कांट होता है, तो उसमें जो नींबू होते हैं कांट होते हैं, तो इसे पौधों से उस जंतुओं से उस पौधे की रक्षा हो जाती है। अब कोई काटने जाएगा, नींबू तोड़ने जाएगा तो कांटे हल जाएगा, तो वही दिखा रहा है इसमें। आगे इसमें कहता है कि शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क का मतलब होता है जहाँ पर सूखा रहता है, पानी नहीं पड़ता है, शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने वाले होते हैं, गुददार सिलिंडरकार रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। उनके तनों में क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे जो कि भूमिगत तने जैसे घास, स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्मे स्थिति में फैल जाती है। जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना, भाई देखिए पुदीना की बात हो रही है भाई, तथा चमेली जैसे पौधे में प्रमुख आज के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायु वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूती है। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्विक शाखा निकलती है जिससे पोरिया छोटी होती है। अब देखिए कुछ और बातें लिखा है। पार्श्विक शाखाएँ आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल जाती है और पत्तियाँ युक्त प्रारूप बनाती है। आप खुद अपने मन से लिख लीजिएगा कि जो तना होता है ये पौधे के एक प्रमुख भाग होता है। तना के अंदर जो होते हैं कुछ ऐसे तना होते हैं जो पौधे को भोजन देने का कार्य कर रहे। आलू हुआ, अदरक हुआ, वो भोजन देता है। अगर पानी भी समय से नहीं मिला फिर भी कुछ समय तक तना आलू को पोषण देता रहता है। कुछ ऐसे तने होते हैं जिसमें कांटे निकले होते हैं, कुछ ऐसे तने होते हैं जिसमें क्या निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। जैसे मान लो सीड्स, नींबू का पौधा हुआ या गुलाब का पौधा हुआ, तो उसमें जो तने होते हैं कांटे निकले होते हैं। और ये कांट निकलने से फ़ायदा क्या होता है कि जो जंतु जाएगा उसको खाने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, तो जंतु में कांटे क्या हो जाएंगे, हल जाएंगे, फिर वो पौधा सुरक्षित हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी तनाएँ प्रतान के रूप में होती है, जैसे खीरा हुआ, तरबूजा हुआ, कद्दू हुआ, ये सब जो पौधे होते हैं इनके तने जो होते हैं प्रतान के रूप में होते हैं। प्रतान का मतलब होता है कि बहुत पतले होते हैं, ये दूसरे पौधों पर चढ़ने के लिए भी उपयोगी होते हैं, ये दूसरे पौधों पर चढ़ भी सकते हैं, ये प्रतान आपके होते हैं। कुछ ऐसे तने होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर जैसे घास हुई, स्ट्रॉबेरी हुई, तो घास हुआ चाहे स्ट्रॉबेरी हुआ, इसमें जितने तने होते हैं सब नीचे पाए जाते हैं। और तना के कार्य में तो कोई दिक्कत नहीं है। तना जो होता है पौधों को सहारा देता है, तना जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्य करता है। तना जो होता है समझो कि तना के द्वारा ही पौधे में जो भोजन बनता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, जाता है। तो बताइए तना के बारे में क्या आप लिख लेंगे? हैं, माने देखो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कुछ ऐसे पौधे के नाम बताइए जिसमें ताना जो होता है कांटे के रूप में पाया जाता है। तो सीड्स हो जाएगा। सीड्स माने नींबू होता है ना, तो जो सीड्स होता है उसमें जो तने होते हैं कांटे के रूप में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे के नाम बताइए जिसमें तना ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो घास हो जाएगा, घास में जो तना होता है ज़मीन के अंदर पाया जाता है, या स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। कुछ ऐसे पौधे के नाम बताइए जिसमें तना भोजन का काम करता है, वो आलू लिख सकते हैं, अदरक लिख सकते हैं। लिखा जाएगा, इसको अपने हिसाब से 4-5 लाइन लिख लीजिएगा। कल मैं आपको पत्ती के बारे में पढ़ाऊँगा। चलो ठीक है।
मास्टरानी।